हेलो बच्चों, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7। इससे पहले का जितना भी चैप्टर था क्लास 10 का, उसका हम VBI क्वेश्चन बता चुके हैं और अब हम लोग पहुंचे हैं 7 में। तो 7 का VBI क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा पहला वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से मेरा वीडियो देख सकते हैं। तब चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। देखिए, प्रश्नावली 7.1 में कौन सा VBI क्वेश्चन होता है वो हम आपको बताएंगे और एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसी अनुसार से बताया जा रहा है जो एग्जाम में टच कर सके, जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट किया जाता है और क्वेश्चन बताते हैं हम। देखिए इसका क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए दिया हुआ है प्रश्नावली 7.1 कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच दूरियां ज्ञात करना है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। इतना दिया हुआ है, इसका दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 चीज दिया हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप खुद से घर पे बना सकें। ठीक है, इसको हम लेसन बाय लेसन भी पढ़ाएंगे। कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो लोग वर्ग 10 में जाने वाले हैं, लेसन बाय लेसन क्लास स्टार्ट भी होगा और बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। अभी तो हम केवल VBI क्वेश्चन बता रहे हैं, तो VBI क्वेश्चन मेरा जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही हम इसको लेसन बाय लेसन आप लोग को पढ़ाएंगे। तो चलिए अपना हम बताते हैं इसका प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है और दिया क्या हुआ है हम लोगों का। तो पहला दिया हुआ है 2,3। ठीक है, दिया हुआ है 4,1। ये हम लोग का 2 दूरी दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हम लोग का क्या होता है वो आप लोग पहले देख लीजिए, तब आप लोग बनाइएगा इसको। ठीक है, दूरी सूत्र हम लोग का होता है, फटाक से सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम सूत्र बता रहे, दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए इसका दूरी सूत्र होता है कि रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। इस पर अगर हम इसको रखते हैं तो ये क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लिए x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। अब देखिए इसको हम दूरी सूत्र पे रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि y2 माइनस y1, यानी y2 कितना है 4 है और y1 कितना है 2। x1 कितना है, अब देखिए y2 कितना है -1 है। ठीक है, और ये कितना है y1 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों, और 4 प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 4 यहाँ पर रूट में कितना हो गया 8। 8 को अगर हम तोड़ते हैं यानी 8 का वर्गमूल निकालते, पहले 8 का खंड कर लीजिए आप लोग। तो 2 4 2 2, यानी 2 को मिल गया तो 2 को हम बाहर निकाल लिया और 1 2 है तो इसको हम रूट में 2 रख दिए, यानी ये कितना हो गया बच्चों 2√2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाक से आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों। 100% एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो जल्दी से नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है और 100% है कि इस बार एग्जाम में पूछेगा ही बच्चों। ठीक है, आज मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए आवाज थोड़ा अजीब तरह से जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है। तो पहले सबसे जानेंगे कि संरेखी होगा कब। ठीक है, तो ये जानेंगे और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ देता है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। देखिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अब आपको बताएंगे और लेसन बाय लेसन भी पढ़ाएंगे ये सिलेबस पूरा होने के बाद। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। निर्धारित करना है कि ये संरेखी है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम साइड में आपको एक समकोण त्रिभुज बना के बता रहे हैं। देखिए बना दिए, हो गया।
एक समकोण त्रिभुज हम बना दिए, इसका हम नाम दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसको मान लिए हम ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, ठीक है। ये बी हम लोग का समकोण हो गया, ठीक है। अब एक का दिया हुआ है नियामक कि 1,5, दूसरे का दिया हुआ है कि 2,3 और तीसरे का दिया हुआ है -2, -11, ठीक है। अब संरेखी किस स्थिति में होगा? अगर देखिए हम लोग ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर, ठीक है। तो वही लंब और आधार बराबर में क्या होना चाहिए हम लोग का? कोण स्क्वायर होना चाहिए। फिर लंब निकालेंगे, फिर आधार निकालेंगे, फिर कोण निकालेंगे। तो इसका मान क्या होना चाहिए? AB प्लस BC इक्वल AC, इतना के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सब तीनों निकालेंगे, इतना के अगर बराबर मेरा मान आएगा तो ठीक है, संरेखी है होगा, और नहीं आएगा तो संरेखी नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी निकालिए आप लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ए बी के बीच की दूरी, क्या निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, ठीक है। दूरी सूत्र पर निकालेंगे। तो बच्चों देखिए ए हम लोग का कितना दिया हुआ है? तो ए हम लोग का दिया हुआ है 1,5 और बी कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 2,3, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। दूरी सूत्र हम लोग का होता क्या है? दूरी सूत्र लिखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x2 माइनस x1, तो x2 हम लोग का कितना है? 2 है, 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है? 3 और y1 कितना है? -5, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से घटाने पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? इधर से हो जाएगा 1 प्लस में 5, ये कितना आ गया? 1 प्लस में 4, तो दूनी के 4 प्लस में 4 आ गया, तो ये कितना हो गया? √5, यानी ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया? √5, यहाँ पर लिख दिए √5। तब तक आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे BC की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी, ठीक है। तो BC हम लोग का कितना दिया हुआ है? तो B हम लोग का है कि 2,3, कितना है? 2,3, और C हम लोग का कितना है? -2, -11, ये हम लोग का C है। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 बच्चों हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र पर रखेंगे, किस पे रखेंगे? दूरी सूत्र पर। बीच की दूरी निकाल रहे इसलिए दूरी सूत्र पर रखेंगे। तो दूरी सूत्र कितना होता है? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। हम केवल VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x2 का रहा था ना, तो x2 हम लोग का कितना है? -2, और वहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2, ठीक है। प्लस y2 कितना का रहा? तो -11 और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये -4 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? -14 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको निकाल दिए, इसका अगर करेंगे 4 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, और 14 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका हम लोग का आ जाएगा 96। 14 का होल स्क्वायर कर दिए 196। अभी दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा? जोड़ने पर इसका हम लोग आ जाएगा, जोड़ने पर आ गया हम लोग का 212, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका भी मान निकाल दिए, कितना हो गया? 212। अब चलिए हम लोग फटाफट इसको नोट कीजिए, तब हम लोग AC निकालेंगे, देखेंगे इसके बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगा तो संरेखी होगा, नहीं बराबर तो संरेखी नहीं होगा। तो बच्चों जल्दी से इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिए, केवल VBI क्वेश्चन ही बताया जाएगा, कोई फालतू यहाँ पर चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। चलिए अब हम लोग निकाल रहे हैं इसका कोण यानी तथा AC, क्या निकाल रहे हैं अब? तथा AC की बीच की दूरी, AC की बीच की दूरी,
ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम निकाल रहे हैं। AC हम लोग का कितना दिया है, ए दिया हुआ है 1,5 और C कितना दिया हुआ है -2, -11। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नए हैं तो इससे ज्वाइन हो जाइए, यानी इसको सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र हम लोग का कितना होता है, सबसे इजी होता है इसको दूरी सूत्र हम लोग का याद करना। देखिए इसको x1 और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 इसको y2 मानते हैं, तो इसमें से हमको इसको घटाना रहता है, इसमें से इसको घटाना रहता है, यानी दूसरे में से पहला को और इसके दूसरे में से पहला को घटाना रहता है। तो इसलिए हमका सूत्र बन जाता है कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग का सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, अब घटाकर हम आपको दिखाएंगे बच्चों, और आप भी अपने से खुद से कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको जल्दी से बना सके। फटाफट आप लोग भी बनाइए मेरे साथ। देखिए y2 का रहता है यानी -2 और फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और y1 का मान कितना है तो 1 है, तो इसका कर दिया हम लोग होल स्क्वायर। अब देखिए y2 का मान कितना है -11, बीच में माइनस है तो माइनस, और y1 का मान कितना है 5, फिर इसका हम लोग भी कर दिए होल स्क्वायर। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर करने पर कितना आएगा, 9 आएगा, ये आ जाएगा 256, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 265, इसका कितना आ गया 265। अब लिखे थे हम लोग कि AB प्लस में BC इक्वल AC, ठीक है। तो AB का हम लोग का कितना मान आया था, तो AB का आया था √5, ठीक है। BC का हम लोग का कितना मान आया था, आप लोग फटाफट बताइए BC का हम लोग का कितना मान आया था। BC का हम लोग का मान आया था कि रूट में 212, ठीक है, और बराबर कितना होना चाहिए कि √265, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि इसलिए यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है, यही हम लोग का आंसर देगा कि नहीं है, ठीक है। इसलिए संरेखी नहीं है, अगर इसके बराबर आता तो ये संरेखी रहता। तो चलिए अब हम आपको अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तब तक के लिए इसका फटाफट आप लोग नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन हम लोग का फाइनल एग्जाम में यानी 2022 के फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं 7.1 के 7 क्वेश्चन में, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए दिया हुआ x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसका 2 गो नियामक दिया हुआ है और समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित है बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बनाकर बताएंगे, ध्यान से देखिएगा और नोट भी कीजिएगा, और इसको हो सके तो जितना ज्यादा हो सके रिवाइज भी कीजिएगा, क्योंकि अगला एग्जाम में पूछ सकता है, और आपका जितना ही रिवाइज रहता है उतना ही मैथ हम लोग का सही बनता है। तो मैथ को रटने से नहीं होता है, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बुक को इस तरह से चट कर जाइए ताकि उसका आंसर भी क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी याद रहे कि ये क्वेश्चन हम बनाए हैं तो इसका मेरा इतना आंसर नहीं आया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के साथ आंसर याद रहता है तो उसका हम लोग खुद से देख रहे हैं, हम क्वेश्चन बना रहे, इसका इतना आंसर आता था तो हम लोग को क्वेश्चन सही जा रहा है, यानी क्वेश्चन सही बन चुका है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से मतलब पूरा बुक का बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। जब हम आप लोग के टाइम में, जब हम अपने टाइम में जब एग्जाम दे रहे थे तो हम पूरा बुक को चट कर गए थे, यानी पूरा बुक का याद क्वेश्चन रिवाइज करके पूरा क्वेश्चन ही हम लोग याद कर लिए थे, ठीक है। तो देखिए हम आपको आगे बता रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या लिखा हुआ था कि हम लोग को मान लीजिए इसको हम मान लिए a और इसको मान लिए b, और क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंर 7 डाल दिए। अब कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। एगो हम लोग बीच में बिंदु मान लिए, इसको मान लिए कि x, 0, यानी x का मान ज्ञात करना था, तो हम लोग क्या मान लिए x, 0, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से इसके बीच की दूरी, यहाँ से इसका हम एगो बिंदु मान लिए, इसको मान लिए P, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी दोनों ये समान दूरी पर स्थित है, इसका भी स्पेस समान और इसका भी स्पेस समान है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि AP की बीच की दूरी,
एपी की बीच की दूरी और किसको लेकर चलेंगे, बीपी की बीच की दूरी, बीपी की बीच की दूरी दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको आप बराबर में ही लिख कर चलिए, चाहे हम इसको देखिए मिटा कर ऊपर इसको कर देते हैं और बराबर में लेकर चलते हैं। तो हम क्या यहाँ पर एगो दिए थे, इसको माने थे ए और इसको माने थे बी और इसको माने थे पी। ठीक है, इसका दिया हुआ था हम लोग का, कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ था 2, -5। ठीक है, और इसका दिया हुआ है कि 2, -9 और इसका हम लोग माने थे x, 0। ठीक है, अब देखिए इधर इसका हम इधर लिख दे रहे हैं, इसका कितना है हम लोग का, इसका था कि 2, -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एपी की बीच की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे बीपी की बीच की दूरी, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको रूट में रख दिए। ठीक है, अब मानते हैं पहले एपी हम लोग लिख लेंगे, एपी कितना है, तो एपी है 2, -5 और एक वो है 1, x, 0। दूसर का कितना है, तो दूसर का हम लोग का कितना है, बीपी है, तो बीपी 2, -9 और x, 0। ठीक है, अब देखिए दूरी सूत्र पर हम लोग रखेंगे इसको। ठीक है, देखिए दूरी सूत्र पर हम आपको रख के बता रहे हैं, तो देखिए दूरी सूत्र पर रख रहे हैं। दूरी सूत्र कितना होता है, दूरी सूत्र लिखेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट हम रख रहे हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस पर रखिए, इसका मान बैठाइए, फिर हम बैठा कर बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, तो यहाँ पर x2 यानी x2 हम लोग का कितना है, तो x -x1 तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना y2 कितना है, 0 और ये कितना है, तो -5 है, इसका होल स्क्वायर बराबर इसका देखिए, तो इधर का हम लोग इधर ले लेंगे, तो x2 - x1 यानी x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा कि y2 - y1 यानी 0 और माइनस में -9 नहीं, केवल 9। ठीक है, इसका हो जाएगा हम लोग का होल स्क्वायर, यहाँ पर केवल 9 है। अब देखिए यहाँ से ये कैसे हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो हम लोग इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोग को किस पे, कि a² - b² - 2ab पर। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे पहले इसको हम लोग पहले भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कि x प्लस में 4 का x प्लस में 2, ये माइनस किस चीज में बदल गया, किस चीज में बदल गया, प्लस में, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये कितना हम लोग का हो जाएगा, तो यहाँ से ये घटेगा तो -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कैसे हो जाएगा, तो इसको हम लोग सूत्र पर तोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग तोड़िए, यानी a प्लस बी है, a माइनस बी है, क्या है ये, a माइनस बी। तो देखिए, तो a² प्लस b² कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यहाँ पर क्या हो गया 4 -2ab। तो देखिए यहाँ पर माइनस में b है, जब इसके साथ जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, और 2 ए कितना है x और b कितना है इतना। ठीक है, a है x और b है -2 था, और माइनस का हम चिन्ह चेंज करके प्लस में ला दिए, यहाँ पर माइनस और यहाँ का माइनस कितना बन गया हम लोग का, प्लस बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं हम लिखे हैं, यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट हम चिन्ह बदल दिए हैं, और यहाँ पर कितना हो गया 25। अब देखिए यहाँ से, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो x² प्लस में मतलब कि a का स्क्वायर हो जाएगा x², b का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2ab वही हो जाएगा कि 2 गुना x गुना 2, और प्लस में कितना हो जाएगा ये 81। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इधर देख लीजिए आप लोग, चाहे आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। आगे में देखिए इसका क्या जाएगा, इधर का हम लोग रूट में रख दिए, चाहे रूट से रूट अब हम लोग हटा देते हैं, रूट से रूट कट जाएगा, चाहे इसका दोनों तरफ वर्क करके हम लोग रूट हटा सकते हैं, चाहे रूट से रूट कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिख देंगे कि अभी हम लोग रूट में ही रख कर चलते हैं। ठीक है, तो रूट में हम लोग का कितना आया था, तो एक आया था कि x² प्लस में 4 प्लस में 4x। ठीक है, और प्लस में 25, ये कितना आया था, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हम लोग का आया था कि x² प्लस में
4x और प्लस में 4 और प्लस में 81, इतना हम लोग का दोनों तरफ आया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से हम लोग का ये वाला माइनस में था। ठीक है, उसका चिन्ह हम नहीं चेंज करेंगे, इसको माइनस में रख दिए। अब देखिए यहां से लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करने से ये रूट हट गया। अब इसको हम सिंपल तरीके से लिख देंगे x प्लस 4 माइनस 4x और प्लस में 25। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 4 और प्लस में 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x नहीं, मतलब 4x नहीं, 4 कटाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इधर हम लोग लाएंगे, यहाँ पर ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे माइनस में, तो माइनस 4x और इधर भी आ गया ये माइनस 4x और बराबर में देखिए 81। ठीक है, पहले हम लोग का क्या है 25। ठीक है, और 25 में देखिए पहले हम इधर इसको ला देंगे, क्या हो जाएगा ये 81 हो गया, और इसको इधर ला दिए माइनस में, कितना हो गया 25। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस 8x और यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाएगा 56, कितना आएगा 56। अब x बराबर माइनस 56 बटा में 8, कटने पर कितना आ गया माइनस 7। अब यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं तो माइनस 7, यही हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि x अक्ष पर दिए गए बिंदु से समदूरस्थ दूरी पर समदूरस्थ बिंदु, चाहे समदूरस्थ बिंदु लिखिए, समदूरस्थ बिंदु 0, 7,0 है। अब यहाँ पर हम लोग जब 7 रख लेंगे ना, तो हम लोग का इधर का और इधर का मान बराबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे सूत्र पर रखकर हम बनाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, तब हम लोग बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि अगला आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन आप लोग देख लिया कीजिए बच्चों, एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना की मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो पहले विभाजन सूत्र से हम लोग जो विभाजित करता है उसका निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए आपका ना टाइम लेते हुए फटाफट हम आपको क्वेश्चन बताते हैं बच्चों, और ध्यान से देखिएगा ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। और एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है कि आने वाले साल में ये क्वेश्चन पूछ भी सके। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का क्या दे रहा था कि इतना में ये विभाजित करता है। यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, लाइन बना दिए हम, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। ठीक है, a का दिया है कि -1,7 और b का क्या हम लोग का दिया हुआ है, तो b का दिया हुआ है कि 4,-3। कितना दिया है 4,-3। और यहाँ पर एक मान लिए हम p बिंदु, इसको मान लिए x और y। अब कितना अनुपात में ये विभाजित करता था, तो विभाजित करता था 2:3 में। कितना में विभाजित करता था 2:3 में। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको विभाजन सूत्र से हम आपको बताएंगे। तो पहले विभाजन सूत्र क्या होता है वो आप लोग नोट कीजिए और विभाजन सूत्र याद भी कीजिएगा। ठीक है, तो जो विभाजित करता है तो उसके लिए सूत्र होता है हम लोगों का, सबसे पहले तो यहाँ हम आपको बता दिए, अब विभाजन सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले तो ये जो a दिया है वो लिख लीजिए आप कि a कितना दिया है, तो a दिया हुआ है कि -1,7 और b दिया हुआ है कि 4,-3 और 2 को अनुपात दिया है यानी m1 और m2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी m1 हम लोग का कितना दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 2 और m2 दिया हुआ है 3। ठीक है, अब विभाजन सूत्र देखिए क्या होता है, लिखेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र देखिए होता है कि m1 इंटू x2, ठीक है, प्लस m2 इंटू x1 अब बटा में m1 प्लस m2,
ये, और यहाँ पर बीच में होता है कॉमा, ठीक है। अब देखिए इधर होता है कि m1 और y2 प्लस m2 और y1, और यहाँ पर m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि x1, इसको मानेंगे y1, और इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो आप लोग यहाँ पर फटाफट मान रख लीजिए। तो m1 का मान कितना है, रूट में नहीं, रूट वाला थोड़ी है ये, ऐसे ही सिंपल है। तो देखिए m1 का मान कितना है, 2 है, और x2 का मान कितना है, 4 है, प्लस m2 का मान कितना है, तो 3, और x1 का मान कितना है, -1, अब बटा में 2 प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए m1 का मान कितना है, तो m1 का मान है 2, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -3, ठीक है। अब प्लस m2 का मान कितना है, 3, और y1 का मान कितना है, 7, और बटा में 2 प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये हो जाएगा कि 4 दूनी 8 -3, अब बटा में 5, और ये हो जाएगा कि -6 और प्लस में 21 बटा में 5। यहाँ से देखिए हो जाएगा कि 5 बटा में 5, और ये हो जाएगा 15 बटा में 5। ये कट गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी इसका ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, 1। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1,0। तो हम लोग 1,3 सॉरी 1,3 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट बनाइए, ये हम बता चुके हैं। ये पर्सनली 7.2 का पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन को आप लोग फटाफट नोट कीजिए बच्चों, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लोग के 2022 के एग्जाम के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये पर्सनली 7.2 का चौथा क्वेश्चन, पर्सनली 7.2 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड -1,6 की किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लिखेंगे मान लीजिए बिंदु P, ठीक है। बिंदु P कितना दिया हुआ है कि -1,6, इसको बिंदु P मानेंगे, ठीक है। -1,6 बिंदुओं A कितना है, -3,10, ठीक है। और B कितना है, तो B है हम लोग का 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, को के अनुपात में विभाजित करता है, तब बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन बना दिए हैं, यहाँ पर इसको मान लिए हम लोग, बीच को मान लिए P, इसको मान लिए A, इसको मान लिए B, किसने विभाजित कर रहा था, तो K/1 में, ठीक है। K/1 इसका दिया हुआ है, कितना निर्देशांक दिया हुआ है, तो बिंदु P का -1,6 कितना है, -1,6। बिंदु A कितना है, तो -3,10, और बिंदु B कितना है, तो 6,-8, ठीक है। अब इसको हम लोग विभाजन सूत्र पर रखेंगे, ठीक है। और देखिए विभाजन सूत्र पर हम आपको रख के बताएंगे। सूत्र आपको याद है तो सूत्र आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट रख के आपको बता रहे हैं, ठीक है। जरा आपका टाइम ना लेते हुए फटाफट बता रहे हैं, तो आप लोग सूत्र खुद से लिख लीजिएगा, और हम केवल ऐसे ही मतलब कि डायरेक्ट सूत्र पर रख दे रहे हैं। तो देखिए आप लोग इधर M1 और M2, इसको हम लोग मान लिए M1 और इसको मान लिए M2, यानी नीचे में हमको K+1 जोड़ देना है, क्योंकि नीचे में तो M+1 और M+2 करते थे हम लोग, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग का हो जाए कि 6 के माइनस में 3, नहीं चलिए हम आपको सूत्र पर ही रख कर बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग का सूत्र क्या होता है,
चलिए इसको हम मान रख के बता रहे हैं, सूत्र आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मान रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 6k-3 और नीचे में m1 और m2 होता है, m1 प्लस m2 होता है तो m1 प्लस m2। यहाँ पर हो जाएगा -8k प्लस में 10 और बटा में k प्लस 1, ठीक है। इतना मेरा हो जाएगा। अब हम लोग को किस अनुपात में विभाजित कर रहा था, तो -1 और 6 के अनुपात में विभाजित कर रहा था, ठीक है। इसलिए इसके साथ माइनस और इसके साथ 6 हम लोग तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6 के माइनस में 3 के प्लस 1 के प्लस में 1 और बराबर में -1, ठीक है। और 8 के प्लस में 10 और के प्लस में 1 इसके साथ हो गया हम लोग का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करने पा जाएगा कि 6 के माइनस में 3 और यहाँ पर माइनस के माइनस प्लस में 1, नहीं माइनस के और माइनस में 1, माइनस के और यहाँ से माइनस में 1, तीछा तीछी गुना करा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो -8k, ठीक है। यहाँ पर -8k है, -8k प्लस में 10 और बराबर में 6k प्लस में 6, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए इधर इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 6k प्लस में इधर माइनस में था, इधर ला देंगे प्लस में k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस में प्लस में 3, इधर का माइनस में था, इधर में आ गया प्लस में, ठीक है। और इधर का -8k और -6k और बराबर में 6 - 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 7 के बराबर में प्लस में 2 और यहाँ से इसको जोड़ेंगे -14k और बराबर में -10, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, यानी के इसका देखिए के बराबर में कितना हो गया 4/14, ठीक है। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/7 और यहाँ से भी देखिए वही चीज आ जाएगा के बराबर 2/7। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो लिखेंगे कि अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करता है, ठीक है। किसमें विभाजित करता है, 2:7 में विभाजित करता है। ये हम लोग का क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। आज चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, इस क्वेश्चन को हम पूरा बना चुके हैं, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए प्रश्नवाली 7.3 का पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, तो दूसरा आप लोग खुद से बना लेंगे। और दूसरा में देखिए के का मान ज्ञात करना है और बिंदु संरेखी कर रहे यानी त्रिभुज मतलब करके इसका मान जैसे इसको बनाएंगे वैसे इसको भी बना लेंगे, ठीक है। और बराबर में 0 कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, बराबर में 0 कर देते हैं तो हम लोग का आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि ये पहला क्वेश्चन दे देता है, पूछ देता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए दे देता है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाली 7.3 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। प्रश्नवाली 7.3, ठीक है। देखिए 7.3 का पहला दिया हुआ है, 3 को बिंदु दिया हुआ है 2,3, ठीक है, -1,0 और 2,-4, ठीक है। 3 को बिंदु दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मानना है तो यहाँ पर मान लीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। इसको चाहे मानकर भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ही लिख दिए कि इसको हम लोग इतना मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए आप लोग, इसको A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, इसको C दे दीजिए और तीनों का लिख दीजिए। ये 2,3 है, ये -1,0 है और ये 2,4 है, ठीक है, -4 है। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है 1/2 x1 y2 - y3, ठीक है, y2 - y3
प्लस में x2, यहाँ पर देखिए इसको मिटा दे रहे, ऊपर में हम लिख दे रहे हैं कितना था -1, 0 है, y2 x2 y3 माइनस y1 और यहाँ पर x3, ठीक है, प्लस में x3 y1 माइनस y2, ये हम लोग का सूत्र होता है। इस सूत्र पर हम लोग रखेंगे 1/2, x1 हम लोग का कितना है तो 2, x2 कितना है, y2 कितना है तो 0, तो 0 प्लस में 4, यहाँ पर x2 हम लोग का कितना है तो -1, ठीक है। अब देखिए y3 कितना है हम लोग का तो -4 और y1 कितना है -y1 कितना है 3 है, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर y3 हम लोग का कितना है तो y3 कितना है आप लोगों का देख लीजिए, y3 x3 कितना है 2 है, ठीक है, और यहाँ पर y3 कितना है, यहाँ पर y1 कितना है 3 और y2 कितना है तो 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1/2, अब देखिए यहाँ से इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ से ब्रैकेट में डाल दिए हम लोग 8, ये कितना हो गया -7, ठीक है, कितना हो गया -7 और -7 का 1 से गुना करा दिए तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7 होगा और माइनस किस में बदल गया प्लस में, ठीक है, प्लस में 7 हो गया, प्लस यहाँ से ये कितना हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए 1/2, यहाँ से 1/2 हो गया मेरा और यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा हम लोग का तो 814 में 7 जोड़ेंगे तो 21, ठीक है, तो ये हो गया 21/2 आंसर। इतना हम लोग का आंसर कितना आ गया 21/2। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, केवल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।